एवरीवन। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट की तरफ। तो इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी। तो बोल क्या रहा है, इफ़ ए बी सी इज़ ए क्वार्टर सर्कल एंड ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, इफ़ ए बी इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो बोल क्या रहा है, मेरे पास एक क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक सर्कल है ना, उसको मैं 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दूं, तो उसका एक पार्ट उठाऊंगा ना, वो मेरे पास क्वार्टर सर्कल होगा, मतलब ये वाला। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, एक सर्कल इस तरीके से, ये जो फिगर के अंदर गिवन है ना, इस तरीके से मैंने इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब कर दिया। अब ये बोल क्या रहा है कि जो ए बी है ना, ए बी मतलब आउटर वाला सर्कल है, ये जो क्वार्टर वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है। तो देखो इसे करेंगे कैसे। लेट्स से मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो स्मॉलर सर्कल है ना, इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल आर। और ये भी स्मॉलर आर। ठीक है। तो ये मैंने कुछ रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करी है। अब मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूँगा कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को इससे मीट करवा देता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक। थोड़ा सा फिगर सही बनाता हूँ। तो ये लो, स्ट्रेट लाइन बन गई। ये मेरा सेंटर से, मतलब सेंटर ओ मानूंगा तो उससे निकलेगी। ठीक है। तो अब यहाँ से देखूंगा कि ये बी सी है ना, बी सी एज ए टेंजेंट काम कर रही है, किसकी, स्मॉलर सर्कल की। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा यहाँ पर। अब ये आर है, कौन सा वाला, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये आर है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं निकालूंगा ना, इस वाले ट्राइंगल को मैं यहाँ से निकालूंगा, तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, जिसकी जो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये आर होगी और ये आर होगी। और ये वाली देखो, ये वाली कैसे निकालेंगे हम, ये देखो, हमें पता है कि ये जो ए से बी तक है ना, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमें गिवन है। तो ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस ही तो है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक भी, तो मतलब यहाँ से बी पॉइंट से ये जो सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, ए से सी जो आर्क है उस पर, तो ये भी तो मेरे पास कैपिटल आर ही होगी, मतलब बड़े सर्कल की रेडियस होगी। ठीक है। बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है रेडियस की, कि सेंटर के पॉइंट को मैं अगर कोई भी सर्कमफ्रेंस के पॉइंट पर मीट करवा देता हूँ ना, तो वो मेरे पास रेडियस होगी। तो यहाँ पर वो सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है और यहाँ पर बी क्या है, मेरे पास सेंटर है। ठीक है। इन दोनों को मीट करवाऊंगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी मेरी, रेडियस, वो होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर मैं 1 में से ये वाली डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो हाइपोटेनस आ जाएगी मेरी। ठीक है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आई, 1 माइनस का आर। ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरी हाइपोटेनस आई। अब यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस इक्वेशन लगाऊंगा। तो अप्लाई करते हैं। तो ये हुआ 1 माइनस का आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। 1 प्लस में आर स्क्वायर माइनस का 2r इक्वल्स टू, ये हुआ 2r स्क्वायर। अब ये एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, बचा कितना, एक आर स्क्वायर। ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, आर स्क्वायर प्लस में 2r माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन मेरी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पर। तो जो मेरे पास रूट्स है ना, रूट्स वो क्या आएंगे, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है रूट्स का। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़। तो b की वैल्यू क्या है मेरी, तो यहाँ से b की वैल्यू है मेरी, ये है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है माइनस का 1। तो पुट करते हैं, b की वैल्यू है 2, तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b की वैल्यू कितनी है मेरी 2, तो 4 हो जाएगा ये। ठीक है। माइनस का 4 इंटू ए क्या है मेरे पास 1, और ये जो मेरे पास c है वो क्या है, माइनस का 1 अपॉन में 2a। 2a की वैल्यू कितनी है मेरी 2, सिंपली 2। तो यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस में ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 अपॉन में 2। तो ये वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 प्लस माइनस ये 4 प्लस 4 8 होगा। तो अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2। ठीक है। अपॉन में 2। तो यहाँ से मैं 2 से काट दूंगा तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट का 2। तो 2 रूट्स आ गए मेरे पास। एक रूट अल्फ़ा वो कितना होगा, माइनस का 1, एक बार प्लस ले लेता हूँ तो प्लस का रूट 2। तो ये वैल्यू होगी रूट 2 माइनस का 1। और सेकंड जो बीटा होगा वो क्या होगा, माइनस का 1 और माइनस का रूट 2। तो ये वैल्यू कितनी होगी, माइनस का रूट 2 माइनस का 1।
अब ये नेगेटिव डिस्टेंस तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो इस केस में जो बीटा होगा ना मेरा सेकंड रूट, ये आंसर नहीं होगा। तो इस केस में आंसर क्या होगा, √2 माइनस का 1। तो √2 माइनस का 1 मेरे पास किस में गिवन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना मेरे पास BAC, इसको बाइसेक्ट कर रही है कौन, AD, ठीक है। तो मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, इसका सिंबल, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, 5 सेंटीमीटर। एंड BD की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड DC। तो हमें ये DC की वैल्यू, लेट से X इसको डिनोट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। इट इज़ गिवन दैट एंगल ABD एंड एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। दो लाइंस खींच दी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को करेंगे कैसे। तो यहाँ पर मेरे पास दो ट्राइंगल है। तो एक ट्राइंगल है मेरे पास ABD एंड दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास ACD। इसके अंदर देखो हमें गिवन है कि ये जो लाइन AD है ना, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब एंगल BAD इक्वल है किसके, एंगल CAD। अब सेकेंड टाइम देखो, यहाँ पर हमें गिवन है कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, ये वाला, ठीक है। अब थर्ड वाला देखो, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना, तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से इधर भी 180 होगा, इधर भी 180 होगा। इसमें से मैं दो एंगल्स का सम सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, 2 थीटा मान लो, इसमें से 2 थीटा मान लो, तो जो डिफरेंस आएगा ना वो भी सेम आएगा, ठीक है। तो तीसरा जो एंगल है ना वो भी यहाँ पर इक्वल होगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि एंगल से ये दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो इस केस में मैं क्या लिख सकता हूँ कि इनके जो साइड्स का रेशियो है ना वो इक्वल होगा, ठीक है। तो साइड्स का रेशियो देखो, AB अपॉन में BD इक्वल्स टू ये वाली साइड एंड ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, AC अपॉन में CD। अब यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, AB की वैल्यू कितनी गिवन है, 6, BD की वैल्यू कितनी गिवन है, 3, इक्वल्स टू ये जो AC है इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 5, और जो DC की वैल्यू कितनी गिवन है, X। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी X की, ये आएगी 5 × 3 अपॉन में 6, तो 3 दूनी 6 मतलब 2.5। तो 2.5 सेंटीमीटर X की वैल्यू आएगी, मतलब CD की वैल्यू कितनी आएगी, 2.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। इन ए ट्राइंगल AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गिवन है कि BAC का एंगल बाइसेक्टर कौन है, AD, और इसने मेंशन भी किया हुआ है XX, मतलब दोनों एंगल क्या मेरे पास इक्वल है। AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, एंड DC की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि AC की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस ये जो डिस्टेंस है ना इसकी वैल्यू कितनी होगी। लेट्स से इसको D मान लेता हूँ, ठीक है। तो D की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पर, और गिवन क्या है, एंगल ABC ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ACB, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या है मेरे पास, इक्वल है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये जो किया था ना, सेम यहीं पर वो कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है इन दोनों का और इक्वल पुट करना है। तो 8 अपॉन में 6 इक्वल्स टू D अपॉन में 3। तो D की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, 2 2 चौक 8, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारी D की वैल्यू आ गई। तो मतलब 4 आंसर होगा, तो ऑप्शन A मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो AB क्या है मेरे पास, पैरेलल है किसके, DC के पैरेलल है। एंड AD इक्वल्स टू BC, तो AD इक्वल्स टू BC मतलब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। एंड AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू EF, तो AB इज इक्वल्स टू EF। तो इस फिगर में थोड़ा सा सही नहीं बनाया इन्होंने, क्यों, क्योंकि AB EF के इक्वल बता रहा है ये, बट EF तो यहाँ पर मतलब छोटी शो की हुई है ना, ठीक है। तो इस फिगर को हम क्या करेंगे, रीड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेपेजियम है मेरे पास, तो इसने AB इक्वल्स टू EF बोला है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये AB इक्वल्स टू EF,
ये होगा मेरा ए बी और ये होगा मेरा ई एफ। और यहाँ से इसने बोला है कि ये जो मेरा ए डी है ना, ए डी बी सी के इक्वल है, मतलब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड करता हूँ, मीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको मीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। वैसे थोड़ा ज़्यादा चला गया, ये भी ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी और इस पॉइंट का नाम क्या है, डी, इसका क्या है, सी। तो ये मेरे पास फिगर है इसका। अब आगे क्या बोल रहा है, डी एफ इज इक्वल टू ई सी, ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल होगी। ठीक है, और ये दोनों 6 मेरे को गिवन है और ये वाली इसके इक्वल हो, मतलब डबल लाइन इसके दोनों की। इफ टू लाइन्स ए एफ एंड बी ई आर ड्रोन सो दैट एरिया ऑफ ए बी ई एफ इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है कि इसका एरिया और ये जो बड़ा वाला है ना, इसके एरिया का हाफ है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा ना, कंबाइन कर दूंगा इस कंप्लीट वाले को, सिंपली ये देखो कि जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ए बी ई एंड एफ इज हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए बी ई एफ का एरिया है ना, इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना, तो यहाँ पर देखो ये जो दो ट्राइंगल का एरिया है ना, किसके इक्वल होगा, ये जो बीच में है ना, ए बी ई एफ। ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा कि जो एरिया ऑफ ए बी ई एफ है ना मेरे पास, वो इक्वल होगा किसके, ये जो दो ट्राइंगल्स है ना मेरे पास। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, लेट्स से इसको मैं एक्स मान लेता हूँ बेस को, ये एक्स होगा। और ये जो मेरे पास ए एफ है ना, ए एफ। अब यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर बेस भी मेरा सेम है और हाइपोटेनियस भी सेम है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये भी सेम होगी। तो लेट्स से इसको वाई मान लेता हूँ, तो ये भी कितना होगा, वाई। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। और दो ट्राइंगल है तो दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ से एरिया ऑफ ए बी ई एफ है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई के इक्वल हो जाएगा। तो इस केस में देखो, अब यहाँ पर देखो मेरे पास ये जो एरिया ऑफ ए बी ई एफ है ना, अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90, ये भी 90। तो एक तरीके से स्क्वायर बन गया। तो इसका एरिया क्या होगा, 6 इंटू वाई इक्वस टू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6, ये आया मेरे पास 6। तो ये जो डी एफ की डिस्टेंस है ना, ये कितनी है मेरे पास, 6। अब ये पूछ क्या रहा है, डी एफ अपॉन में सी डी, डी एफ अपॉन में सी डी। तो डी एफ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6। और जो सी डी है, सी डी कहाँ से कहाँ तक है, ये बड़ा वाला, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ देखो 6 6 6 18, तो 18। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा मेरे पास, 1/3। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1/3। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी, आगे चलते हैं। इन द फिगर ए बी डी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद सेंटर ओ। ठीक है, इफ एंगल बी ओ सी हमें गिवन है इज इक्वल टू 136 डिग्री। तो हमें बताना है एंगल बी डी सी। तो ये एक सर्कल है मेरे पास और उसका सेंटर क्या है मेरे पास, ओ। तो मैंने एक उसके अंदर एक ऐसे फिगर ड्रॉ करी, ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ना, वो ड्रॉ किया। तो वो क्या कर रहा है, उसका बी पॉइंट एंड सी पॉइंट है ना सेंटर पे 136 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब ये पूछ क्या रहा है, एंगल बी डी सी। तो बी डी सी मतलब ये वाला एंगल इसने पूछा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम ईजी है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन हो ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अंदर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। और इनका भी कितना होगा, 180 डिग्री। एंड सेकंड प्रॉपर्टी देखो, अगर कोई कोड मेरे पास सेंटर पे एंगल थीटा बना रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी वो बनाएगी मेरा θ/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से बी सी को मैं एक कोड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेंटर पे 136 डिग्री का एंगल बना रही है, तो यहाँ पर कितना बनाएगी, तो सिंपली 136 का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो 136 का हाफ करेंगे तो 2 6 12 2 8 16, तो 68 डिग्री आ गया मेरे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ए बी सी डी मेरे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल कितना होगा, तो सिंपली 180 में से मैं 68 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना है मेरे पास, 180 डिग्री। तो ये कितना है मेरे पास, 2 और 1 और ये 1 112, मतलब ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 112 डिग्री।
इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए सी डी आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो फिगर के अंदर देख सकते हैं हम दो ट्राइंगल्स गिवन है हमें, ए बी सी एंड ए सी डी, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कहाँ पर है, एंगल बी पर है, एंगल सी पर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ए बी इक्वल्स टू एक्स, ए बी मेरे पास क्या है, एक्स है, बी सी कितनी है मेरे पास, वाई है, एंड सी डी मेरे पास क्या है, जेड है, एंड एक्स वाई इक्वल्स टू जेड, ये रिलेशन गिवन है, एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जेड। तो हमें बताना है, और यहाँ पर क्या गिवन है कि एक्स वाई एंड जेड हैज़ मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो इनकी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू है मेरे पास। तो हमें बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इसका एरिया बताना है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है हमें और उनका सम करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो यहाँ पर इसने एक टर्म रखी है, यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड हैज़ मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू। तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू कैसे होगी इनकी, जब ये जो मेरे पास एक्स वाई जेड है ना, एक ट्रिपलेट बनाए। ठीक है, तो ये जो ए बी एंड सी ट्राइंगल है ना मेरे पास, यहाँ पर दो ट्राइंगल हो गए, ए बी एंड सी, ये दो ट्राइंगल हो गए। तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक मिनिमम वाला ट्रिपलेट होता है, 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये पुट करके देखते हैं। तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये कितना है, 5। तो ऐसे ही फिर जो सेकंड ट्राइंगल आएगा वो कौन सा आएगा, वो आएगा ए, यहाँ पर हुआ सी, और यहाँ पर हुआ डी। तो ये जेड है, जेड की वैल्यू क्या होगी, उसने एक कंडीशन दी है यहाँ पर एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जेड। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 4 मतलब 12। तो ये 12 वैल्यू होगी ना मेरी, और ये वैल्यू तो ऐसी हमने निकाल ली यहाँ से ट्रिपलेट, तो सेम वैल्यू होगी 5। तो 5 12, तो तीसरी हाइपोटेनस कितनी होगी, तो मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 5 12 एंड 13। तो यहाँ पर हाइपोटेनस कितनी होगी, 13। ठीक है, तो दोनों का एरिया निकाल लेते हैं हम, क्योंकि तीनों मेरे पास लेंथ आ गई। तो इन दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया क्या होता है मेरे पास ट्राइंगल का, और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस केस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास, 4, और हाइट कितनी है मेरे पास, 3। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका आया। ठीक है, अब सेकंड वाले का निकालते हैं। तो ये हुआ हाफ इंटू में बेस कितना है, 12, और हाइट कितनी है, 5। तो 2 6 12, 6 5 30, तो 30 प्लस में 6 36। तो 36 मेरा इस केस में मिनिमम आंसर होगा। तो 36 मतलब ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। OD, OE एंड OF आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये गिवन है कि एक ट्राइंगल है, उसके अंदर मेरे पास 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स गिवन है, OD, OE एंड OF। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल BAC एंड एंगल BOC। तो ये फिगर गिवन है इसके अंदर। तो एंगल BAC कितना होगा मेरा, ये वाला। ठीक है, और BOC एंगल कितना होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहाँ से, ये सेंटर पॉइंट, ये वाला, तो ये एंगल। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर मेरे को रिलेशन बताना है दोनों एंगल्स का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो इससे पहले कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। यहाँ पर एक मेरे पास सर्कल की टर्म आती है। तो सर्कम सर्कल होता क्या है मेरे पास, तो सर्कल बेसिकली वो चीज़ होती है कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर मैं तीनों साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर देता हूँ ना, ठीक है, तो जो जहाँ पर मीट होती है ना, अगर मैं उससे मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, तो वो क्या होता है कि जो तीनों की तीनों वर्टेक्स होते हैं ना, उससे पास होता है ऐसे। फिगर पे ध्यान मत देना, लेकिन कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो तीनों जो वर्टेक्स है ना मेरे पास, उससे पास होगा। तो ये मेरे पास सर्कम रेडियस हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल R, और ये हुआ कैपिटल R, एंड ये कैपिटल R। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो तीनों पॉइंट है ना, एक जगह पर मिल रहे हैं, वो सेंटर क्या है मेरे पास, O। तो ये भी एक तरीके से क्या बना रहा है, एक सर्कम सर्कल बना रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे पास क्या है, कॉमन पॉइंट है उनका, और ये तीनों की तीनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये इसको मैं ड्रॉ करूंगा ना, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, तो एक मेरे पास सर्कल बनेगा, सर्कम सर्कल, और जिसके ऊपर तीनों पॉइंट्स होंगे A B एंड C। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि उसको मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्कल लेता हूँ, और इसके ऊपर 3 पॉइंट है A B एंड C, इनको ज्वाइन करूँ। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, जो मेरे पास सेंटर है ना O, वहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर दूँ, तो ये हुआ BAC और ये हुआ BOC। ठीक है, तो दो एंगल आ गए मेरे पास। तो इन दोनों का ही तो रिलेशन पूछा है इसने। तो सिंपली वो हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता जिसके अंदर हम करते हैं कि अगर कोई कोड
सेंटर पे एंगल थीटा बना रही है, तो ये कितना बनाएगी, θ/2। तो यही तो रिलेशन हमें बताना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल BAC है मेरा, वो क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल BOC। ठीक है, तो इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर, किस ऑप्शन के अंदर गिवन है। तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ, तो एंगल BOC इक्वस टू 2। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखो इसको मॉडिफाई करूँगा ना, तो ये ही मेरा ऑप्शन डी देगा। ठीक है, तो एंगल BOC इक्वस टू 2 एंगल BAC। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। इफ टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैव टू कॉमन टेंजेंट्स AB एंड CD। तो यहाँ पर दो सर्कल्स गिवन है मेरे पास, और दोनों की जो रेडियस है ना इक्वल है, 5 सेंटीमीटर इसकी भी है, 5 सेंटीमीटर इसकी भी है, और इसको दो टेंजेंट्स गिवन है AB एंड CD, और ये दोनों की दोनों क्या है, कॉमन टेंजेंट है। जो फर्स्ट वाली है AB, वो है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये है ट्रांसवर्स, विच टच द सर्कल ऑन AC, B एंड D रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है टचिंग के, ये यहाँ टच कर रही है, ये यहाँ टच कर रही है, ये यहाँ टच कर रही है, ये यहाँ टच कर रही है। आगे क्या बोल रहा है, इफ CD इक्वस टू 24 सेंटीमीटर, और ये जो CD की वैल्यू गिवन है ना मेरे पास, ये कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ AB की लेंथ हमें बतानी है कितनी होगी। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा कि ये जो मेरे पास टेंजेंट गिवन है ना, अगर इस पॉइंट को मैं इससे मीट करूँ सेंटर से, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, सेम यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, और हमें पता है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस का कोई जो पॉइंट मीट करता है ना, तो ये रेडियस होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा, तो ये तो मेरी AB है, ये ही मेरी AB है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से ये मेरा AB आ गया, ये जो सेंटर पे डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर देखो कि ये जो CD है ना, CD मेरे पास गिवन है कितना, 24। तो 24 है, और दोनों रेडियस मेरे पास इक्वल है ना, तो ये इस केस में इन दोनों को इक्वल डिवाइड कर देगा। तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ से मेरे पास एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 एंड 13, ये अप्लाई करूँगा ना, तो यहाँ से यहाँ जो मीटिंग पॉइंट है लेट से X, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, 13, और यहाँ से यहाँ तक की 13। तो 13 + 13 मेरे पास कितना हुआ, 26। तो 26 सेंटीमीटर मेरा क्या होगा, AB की डिस्टेंस होगी। तो 26 ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। इफ़ ए सर्कल इज प्रोवाइडेड विद ए मेजर ऑफ 19 डिग्री ऑन सेंटर, इट इज़ पॉसिबल टू डिवाइड द सर्कल इंटू 360 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम बोल क्या रही है, उसके बाद सॉल्यूशन तो ईजी रहता है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम रहेगी अगर किसी ने पहले नहीं किया होगा तो। ठीक है, तो देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे। तो ये बोल क्या रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं कि मेरे पास एक 360 डिग्री का एंगल है। ठीक है, एक सर्कल बोल देता हूँ, तो उसके अंदर जो पूरा मेरे पास कंप्लीट एंगल होता है ना, सेंट्रल एंगल, वो कितना होता है, 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक मेजर प्रोवाइड है 19 डिग्री का, 19, ऐसे मान लो कि जो ये 19 डिग्री है ना, ये 19 डिग्री, ये ही मेजर कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या ये जो सर्कल है ना गिवन है 360 जिसका एंगल है, उसको मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ क्या। 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है कि हर एक पार्ट में एंगल कितना आएगा मेरा, 1 डिग्री। ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ऐसे चलता जाएगा, तो ये कितना आएगा, 360 पार्ट हो जाएंगे इसके। क्या मैं 1 डिग्री मेजर कर सकता हूँ, अगर 360 पार्ट में इसको मेरे को बांटना है, मतलब कट करना है, तो क्या मैं 1 डिग्री मेजर कर सकता हूँ इससे 90 डिग्री से। तो देखते हैं। ठीक है, तो 19 डिग्री है मेरे पास, अगर इसका मैं मल्टीपल भी ले लूँ तो मल्टीपल मेजर कर सकता हूँ ना। मान लो मेरे पास 38 डिग्री का एंगल है, तो मैं क्या करूँगा, 19 डिग्री से 2 टाइम्स मेजर कर लूँगा। ठीक है, बट मेजर तो कर सकता हूँ ना, हमें एफर्ट्स नहीं देखने, हमें देखना है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही जाऊँगा ना, तो 19 को मैं 19 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना होता है, 361। तो 361 डिग्री मेरे पास यहाँ पर आ गया। मतलब मैं 19 डिग्री के एक स्केल से या फिर मेजर से कितना एंगल मेजर कर सकता हूँ, 361। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 361 मेजर कर सकता हूँ, मतलब इसका मतलब 361 माइनस का 360, क्योंकि 360 तो किस में गिवन है, इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर। जो एक्स्ट्रा मेरे पास 1 डिग्री आएगा तो उसको मैं इस तरीके से मेजर कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं एक बार
कितना मेज़र करूँगा, 361 डिग्री मेज़र करूँगा, उसके बाद में पूरा सर्कल पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास जो बचेगा कितना, 1 डिग्री। मतलब 1 डिग्री मैं कैसे ना कैसे करके निकाल सकता हूँ 19 डिग्री से। ठीक है, तो 1 डिग्री निकाल सकता हूँ। फिर इसी 1 डिग्री से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सर्कल है ना, इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। मतलब हमेशा हमेशा हम क्या कर सकते हैं, 19 डिग्री का यूज़ करके एक सर्कल को 360 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑलवेज। तो ऑलवेज हमारा आंसर होगा, मतलब हमेशा हम डिवाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। आगे चलते हैं। 2 सर्कल COR का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ये तो मेरा होता है सेंटर, और ये जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, वो होता है रेडियस। ठीक है, ऐसे ही सेकंड सर्कल है मेरे पास O डैश जिसका सेंटर है, और R डैश मेरे पास क्या है, यहाँ पर रेडियस है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A एंड B। A एंड B पे मेरा दोनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। एंड O लाइज ऑन C, और ये जो C है ना, ये O है ना मेरा O, ये C पॉइंट पर लाइज कर रहा है। मतलब ये जो सर्कल है ना, C सर्कल है, उसके ऊपर लाई कर रहा है। मतलब कोई सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी मेरे पास, ये होगी मेरी, ये क्या, R डैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्कमफ्रेंस के पॉइंट को मैं किससे मीट करवा रहा हूँ, सेंटर से, O डैश से। ए टेंजेंट CD इज ड्रोन टू द सर्कल। अब ये जो टेंजेंट है ना CD, ये सर्कल के ऊपर ड्रॉ करी जाती है। कौन से सर्कल के ऊपर, ये वाला सर्कल है ना, इसके ऊपर। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहाँ पर। तो इसको करने से पहले हम क्या करते हैं कि एक जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लेट से मेरे पास एक सर्कल गिवन है, और ये उसकी कोई टेंजेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट मेरे पास मीट कर रही है, और कोई कोड, या फिर ऐसे बोल देता हूँ कि इससे मैं कोई एक ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रायंगल इस तरीके से होगा, ये वाला। ठीक है, तो इस केस में जो ये थीटा होगा ना, थीटा, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक थ्योरम होता है। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। तो एंगल OAC मतलब ये वाला एंगल, एंड एंगल OAB ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल होंगे इक्वल होंगे क्या? हाँ, ये इक्वल होंगे। कैसे, ये देखते हैं। ये देखो, मैंने इसको इस फिगर को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा रीड्रॉ करता हूँ। तो ये मेरा क्या हुआ, तो इस तरीके से हमारी ये फिगर होगी। तो यहाँ पर देखो कि सेम मेरे पास एक ट्रायंगल गिवन है इसके ऊपर। ठीक है, और सेम मेरे पास एक टेंजेंट गिवन है यहाँ पर। तो अगर ये एंगल मेरे पास थीटा हुआ, तो इस केस में ये भी तो थीटा होगा। ठीक है, इतना वेरीफाई करते हैं कि ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। तो इस केस में जो एंगल CAO है ना, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, O है। तो CAO है, किसके इक्वल होगा, ये होगा मेरा, ये होगा एंगल AB एंड O। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों एंगल मेरे पास इक्वल होंगे। ठीक है, बट इसने पूछा क्या है कि ये वाला एंड ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये देखते हैं इक्वल कैसे निकालेंगे। तो अब ये जो सेकंड सर्कल है ना मेरा, इसके अंदर देखो, ये सेकंड सर्कल है, और इसके अंदर मेरे पास AB गिवन है, ये AB गिवन है इस सर्कल के लिए। ठीक है, और ये कोई सेंटर मेरे पास O है। किसका सेंटर है, ये इस वाले सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से देखो, अगर मैं परपेंडिकुलर बाय ये डालूंगा ना, परपेंडिकुलर, तो इन दोनों को एक पार्ट में डिफरेंट, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देगी इसे। तो इन दोनों को मैं मीट करूंगा ना, तो ये मेरे पास क्या है, रेडियस R, ये क्या है मेरे पास, रेडियस R। अगर ये रेडियस R है, ये R है, तो इस केस में ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इस केस में जो अपोजिट साइड्स होंगे ना, मतलब अपोजिट एंगल्स होंगे ना, वो क्या होंगे मेरे पास, इक्वल। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। तो यहाँ से मैं पुट कर सकता हूँ ABO के इक्वल, ये जो ABO एंगल है ना मेरे पास, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल, इसको मैं ABO भी लिख सकता हूँ। ये मैंने OAB लिखा है ना, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। इसके एंगल को ABO लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एंगल BAO। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ। तो ये हुआ एंगल CAO, और इस एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, BAO। तो ये ही सेम चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ऑप्शन A मेरा यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बाकी को चेक कर सकते हो आप, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ऑप्शन A इस केस में मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं।
P डैश एंड Q डैश आर टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास दो सर्कल गिवन है डिफरेंट रेडियस के, और ये जो गिवन है, जो मेरे पास ये जो टेंजेंट गिवन है ना, ये वाली एंड ये वाली, ये सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट P डैश। और सेम जो सेकंड वाली जो टेंजेंट है मेरा, ये Q एंड Q डैश पे टच कर रही है। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा यहाँ पर। तो इस केस में हम डायरेक्ट चीज़ याद रखते हैं। वो चीज़ क्या होती है कि ये जो मेरे पास आर एस है ना, आर एस इसका स्क्वायर, आर एस कौन सा, ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस आर एस का स्क्वायर इक्वल्स टू, और इनमें से कोई भी ले लो, या ये ले लो या ये ले लो, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे इस केस में, पी डैश का स्क्वायर ये ले लेता हूँ। ठीक है, प्लस में, और ये जो बीच में जो मेरे पास ये कोड है ना, कोड इसका स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास इक्वल्स होता है, ये रिलेशन होता है एक तरीके से। तो यही रिलेशन हमें देखना है। तो ये मेरा ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं कैसे होगा ये देखो, जब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे ना, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो लेट्स से इसको मैं मीट करवाता हूँ। तो कोई सेंटर ओ लिया मैंने, यहाँ से मैंने यहाँ पर मीट करवाया, यहाँ से यहाँ मैंने मीट करवाया। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को इससे मीट करवा दूंगा, और इस पॉइंट को मैं इससे नीचे वाले पॉइंट से मीट करवाना पड़ेगा, नीचे वाले पॉइंट से ऐसे मीट करवा देंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ऐसे ही इसको मैं मीट करवाऊंगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, इसको मैं यहाँ से मीट करवाऊंगा, यहाँ से मीट करवाऊंगा, यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से इसको मीट करवाना पड़ेगा, यहाँ से इसको मीट करवाना पड़ेगा। तो काफ़ी मेरे पास क्या होगा, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, वो बन जाएंगे। ठीक है, उस केस में हमें क्या करना होगा कि ये है ना, ये इसको इक्वल करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से राइट एंगल जो ट्रायंगल है ना, उसकी प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमें, पाइथागोरस इक्वेशन की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। तो उस केस में जैसे आर एस स्क्वायर का जो परपेंडिकुलर कहाँ बना रहा है वो देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा। तो उस केस में हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। तो इसके जो एक्सप्लेनेशन में है ना, वो मत जाओ, हमें क्या करना है, क्योंकि एसएससी कभी नहीं पूछेगा, हमें तो सिर्फ एंड पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो इस केस में ये चीज़ याद रखो आप डायरेक्ट, कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना, तो सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करो। तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। In a trapezium ABCD, AB is parallel to CD, AD is equals to BC. If P is the point of intersection of diagonals of AC and BD, then which of the following is wrong except। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से एक ट्रू आंसर है, जो ट्रू रिलेशन है ना, वो हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगी, काफ़ी आसान है। ट्रेपेजियम का हमें सिंपली जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाला जो फॉर्मूला होता है ना साइड्स के रेशियो का, वो हमें अप्लाई करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, तो आप इसे करके आना घर से। आगे चलते हैं। ए रेक्टेंगल PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ सेंटर O एंड डायमीटर MN। ठीक है, तो ये बोल क्या रहा है कि मेरे पास एक सेमी सर्कल है, लेट्स से सेमी सर्कल है मेरे पास, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल को मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर इंस्क्राइब कर रहा हूँ। ऐसे मैंने कर दिया। तो रेक्टेंगल मेरे पास क्या है, PQRS, तो PQR एंड S, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने सेमी सर्कल, लेट्स से सेमी सर्कल का सेंटर क्या है मेरे पास, O है। डायमीटर MN मेरे पास क्या हुआ है, यहाँ पर डायमीटर हुआ। MS R N आर कोलिनियर, MS R एंड N, तो इसका मतलब P मेरा यहाँ होगा, Q R एंड S, ऐसे मेरे पास पॉइंट होंगे जिनमें से MS R N मेरे पास क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर है। RN इक्वल्स टू 2, RN मेरे पास क्या है यहाँ पर 2 है, एंड QR मेरे पास कितनी गिवन है, 4, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, 4। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल नॉट ओवरलैप्ड बाय द रेक्टेंगल PQRS, तो हमें इसका एरिया बताना है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, आप एक बार इसे ट्राई कर सकते हो। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास ये चीज़ें गिवन है, ये जो मेरे पास विड्थ बोल सकते हैं इसे, ये 4 गिवन है किसकी, PQRS एक रेक्टेंगल की। तो अब देखो इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करेंगे। तो लेट्स से मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूँ ना, इस पॉइंट को। ठीक है, सरकमफ्रेंस के पॉइंट को ज्वाइन करूँगा किससे, सेंटर से, तो ये मेरे पास रेडियस होगी R। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर भी ये रेडियस है मेरे पास R।
अगर आर में से मैं ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये कितना हुआ r-2 और ये 4 मेरे को गिवन है। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है यहाँ पर। ये मेरे पास r है, ये r-2 है और ये 4 है। तो यहाँ से सिंपली मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस इक्वेशन लगाऊंगा। तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस में r-2 का होल स्क्वायर। सोल्व करते हैं। 16 प्लस में r स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 2r नहीं होगा 4r होगा। तो यहाँ से मैं देखो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, तो इस केस में माइनस का 4r प्लस का 20 इक्वल टू 0 हुआ। तो 4r की वैल्यू कितनी है 20। तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी आई मेरे पास 5। तो r की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई। अब मेरे को यहाँ पर रेडियस नहीं बतानी थी, बताना क्या था कि ये जो अनओवरलैप्ड एरिया है ना ये बताना था। तो इसको करेंगे कैसे, तो मेरे पास जो सेमी सर्कल है उसका एरिया कितना होता है π/2 r स्क्वायर माइनस का, और ये जो रेक्टेंगल गिवन है इसका एरिया कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो पुट करते हैं वैल्यूज, π/2 r कितना है मेरे पास 5, तो ये 25 हो गया स्क्वायर इसका। लेंथ कितना है मेरे पास, लेंथ देखो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेंथ मतलब क्या होगी मेरे पास r-2 और इधर भी क्या है मेरे पास r-2। ठीक है, तो r-2 कितना हुआ 2r-4। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5 दूनी 10 माइनस का 4 मतलब 6। तो 6 इसकी क्या आई मेरे पास लेंथ आई। तो 6 इंटू में ब्रेथ मेरे पास गिवन है 4। तो सोल्व करते हैं इसे, तो 12.5 पाई माइनस का 24। तो ये मेरे पास क्या होगा आंसर होगा। तो 12.5 पाई माइनस का 24 मतलब ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो quadrilateral PQRS is divided into 6 smaller triangles. The number inside the triangle mentions its area. ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना ये इनके एरियाज हैं। आगे क्या बोल रहा है कि इफ़ SN अपॉन में NR इक्वल्स टू 1.25, तो ये जो SN एंड NR है ना इसका रेशियो कितना गिवन है 1.25 है। तो हमें A प्लस बी की वैल्यू हमें बतानी है। मतलब A प्लस बी की वैल्यू हमें यहाँ पर A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया इसका QOR का, एंड जो B है वो NOR, ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें बताना है A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या गिवन है यहाँ पर गिवन है SN अपॉन में NR, SN अपॉन में NR। ये हमें रेशियो यहाँ पर गिवन है कितना 1.25। ठीक है, तो ये सेम होगा किसके सेम होगा। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि जो ट्रायंगल है ना उसका एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है ना। तो इस केस में देखो ये हाइट जो मेरे पास है ना h, ये तो दोनों ट्रायंगल्स की सेम है। मैं दो ट्रायंगल कौन कौन से ले रहा हूँ, ट्रायंगल OSN और ये जो ट्रायंगल है नीचे ये है मेरा ONR। ये दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिए, OSN ये वाला एंड ORN। ये थोड़ा 3D फिगर है, थोड़ा मतलब इस तरीके से घुमा के दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में देखो ये जो हाइट है ना मेरी हाइट ये तो सेम होगी दोनों के लिए h। तो दोनों सेम मतलब ये ज़रूरी नहीं है 90 डिग्री पे ही हो, बट लेकिन हाइट कुछ इस पॉइंट तक ही आएगी ना, वो कैसे भी कर लो। ठीक है, कैसे भी बना लो हाइट दोनों में सेम आएगी। तो मतलब जो इनके एरिया का रेशियो होगा ना वो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब B1 इंटू B2। हाइट गया हाफ गया, हाइट गया हाफ गया। तो बेस में जो मतलब जो ये नीचे वाली साइड होगी ना उस रेशियो में ही हमारा क्या होगा एरिया होगा। मतलब ये जो रेशियो होगा ना इनके एरिया का वो भी क्या होगा SN अपॉन में NR। ठीक है, तो ये यहाँ से मैं प्रूफ करना चाह रहा था। तो यहाँ से देखो अब वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट। तो 1.25 इक्वल्स टू ये इसका एरिया कितना होगा OSN का गिवन है 20 और B क्या है मेरे पास B, इसका एरिया है B। तो B की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो 20 अपॉन में 1.25, तो ये कितना होगा डबल जीरो पर गई 25 25 5 125 5 20 मतलब 16। तो B की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 16। ठीक है, अब यहाँ से देखो अब दूसरा मेथड देखते हैं। तो हमारे पास अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन हो, क्वाड्रिलेटरल बोला है मैंने, ट्राइंगल स्क्वायर भूल जाओ उनको। तो अगर उनको मैं 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूँ ना, लेट्स से इसका एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है। तो इस केस में A2 इंटू A4 किसके इक्वल होगा A1 इंटू में A3। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो 30 इंटू में A1, ठीक है ये वाला ट्रायंगल लिया हमने एंड ये वाला, तो 30 इंटू में A1 सॉरी A इक्वल्स टू ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इस ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल।
ठीक है। तो ये कितना हुआ 30 इंटू में, और ये कितना होगा मेरे पास, ये हुआ 20 प्लस में 16, 36 हुआ ना। ठीक है, ये कंप्लीट एरिया आएगा, मतलब कंप्लीट ट्रायंगल आएगा मेरे पास। तो यहाँ से देखते हैं, 30 से 30 गया मेरा, तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 36, तो 36 मेरी ए की वैल्यू आई। अब दोनों का सम कितना होगा 36 प्लस में 16, तो ये हुआ 52। तो 52 मेरा आंसर आएगा। तो 52 ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।